अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्मशदाद। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपना FTP अकाउंट को किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे दो सॉफ्टवेयर के ऊपर, एक फाइलज़िला और दूसरा है WinSCP। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे हम फाइलज़िला कैसे हम FTP को कनेक्ट करेंगे, आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। FTP अकाउंट हमने बना लिया था। बनाने के बाद अब हम उसको अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ के अंदर मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा लगता है, WinSCP। आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, winscp.net के ऊपर जाके, या गूगल कर लें। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे। न्यू सेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना डोमेन का नाम। देन आएगी पोर्ट होती है FTP की 21। उसके बाद आएगा यूज़र नेम आपने पूरा लिखना है, dev@ehost.pk। और यहाँ पे आएगा आपका पासवर्ड। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये FTP अकाउंट क्रिएट किया था और उसके अंदर जो पासवर्ड था वही पासवर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसको कनेक्ट करने के लिए। पासवर्ड मैंने लिखा, आप इसको सेव भी कर सकते हैं ताकि बार बार अगर आप इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ये क्रीडेंशियल और सेटिंग बार बार एंटर ना करनी पड़े। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, dev@ehost.pk। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया और ये यहाँ पे आ गया। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे और देखते हैं ये कोई एरर तो नहीं कर रहा। पासवर्ड ओके एंड ओके, ये हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। फाइल मैनेजर के अंदर ये हमने कुछ फाइल्स बनाई थी और अपलोड की थी। अब इसके अंदर हम नई फाइल्स को अपलोड करेंगे या डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगा। सबसे पहले तो ये फाइल है, इसको मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, अपलोड पे क्लिक किया और ये अपलोड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इस फाइल को डाउनलोड करना चाह रहा हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया और डाउनलोड पे क्लिक किया और ओके किया, ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। आप FTP को कनेक्ट करते हुए किसी फाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको राइट क्लिक करें, एडिट करें और ये फाइल आपके पास आ गई है। यहाँ पे XYZ लिखें और इसको आप सेव कर दें। ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। इसी तरीके से हम मैक यूज़र हैं तो मैक के अंदर हम फाइलज़िला को भी कनेक्ट करेंगे और फाइलज़िला के ऊपर चलते हैं। ये हमारा फाइलज़िला आ गया है। फिर तरीक़ेकार वही है, होस्ट के अंदर हम लिखेंगे अपना डोमेन का नाम, यूज़र नेम पूरा लिखना है और यहाँ पे आएगा पासवर्ड, पोर्ट 21। क्विक कनेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये एक पॉपअप हमारे पास आया है तो इसको हम करेंगे ऑलवेज ट्रस्ट दिस सर्टिफिकेट इन फ्यूचर सेशंस। ओके, FTP कनेक्ट हो रहा है, डायरेक्टरी वो रिट्राइव कर रहा है। ये सर्वर जो है इसके बैकएंड पे कुछ सेटिंग्स करने वाली हैं जिसकी वजह से फाइलज़िला मोस्टली एरर कर देता है और कुछ पोर्ट्स होती हैं जो फायरवॉल के अंदर अलाउड करनी होती है, लेकिन तरीक़ेकार यही होगा इसको कनेक्ट करने का। ठीक है, और अब हम तो इसको कनेक्ट कर रहे थे। आप मेरे ख्याल से मैं वो सेटिंग्स अप्लाई करके इसको हम दोबारा कनेक्ट करते हैं, आप वेट करें। ले जी, हमने सेटिंग कर ली है। ये फ़ायदा होता है एडमिनिस्ट्रेटर होने का कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो आपको किसी भी होस्टिंग कंपनी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सेटिंग्स करते हो और कनेक्शन इनिशियलाइज करते हो। ये कनेक्शन बन चुका है हमारा, फाइलें हमारी आ चुकी हैं। यहाँ पे भी तरीक़ेकार वही है कि आप फाइल पे क्लिक करें और इसको अपलोड कर दें। इस पर राइट क्लिक करें, अपलोड पे क्लिक कर दें, तब ये कहेगा ये फ़ाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, आप इसको ओवरराइट करना चाह रहे हैं, दैट्स इट। ओके, ये उसने ओवरराइट कर दिया। इसी तरीके से किसी फाइल को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।